हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा रमण जी तो जो हमारे सबसे लाडले राधा रमण लाल जो हैं, आज हम आप सभी भक्तों के समक्ष उनकी कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तों वृंद की जय। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं इस कथा को बोलने का प्रयास करूंगी। जो भी त्रुटि रहेगी आप लोग क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमण जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में अब भी स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 में से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमण जी का प्रकट स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण के विग्रह को प्रकट किया था। तो राधा रमण जी का प्रकट्य एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य दे लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी की शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट के पास में ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वे सोचने लगे वो तो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन से सब घटना घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्रकट उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के नाम रमन के नाम से जानने लगे थे। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमण रखा। श्री श्री राधा रमण लाल जू की जय।
और यहीं श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी, वो सभी भी इसी मंदिर में स्थित हैं। राधा रमण जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंसीधारी के रूप में मिले। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज़्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणु वादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधा रमण जी सभी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार रमण जी, ओ बलिहार रमण जी। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमण भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, जिससे ये साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग से में की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक और कथा है कि श्री कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी समाज द्वारा यह बताया गया कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का होता है और ना ही किसी सतह पर टिका है, अतः अगर उनको ऊंचाई पर बैठाएं तो वो गिर भी सकते हैं। इसीलिए भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण उनके हाथ में खरोंच आ सकती है। इसीलिए उन्हें भाव में बंसी बजाते हुए देखते हैं और इसीलिए बंसी को हमेशा उनके नज़दीक विराजित करते हैं ताकि बंसी हमेशा उनके साथ रहे। राधा रमण जी के विग्रह के बारे में कुछ और बातें हैं। राधा रमण जी के बारे में खास बात यह है कि इनके 3 विग्रह को मिला हुआ रूप है। इनका मुखारविंद गोविंद देव समान है और वक्ष स्थल गोपीनाथ के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर का इतिहास। श्री राधा रमण मंदिर एक और प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने के कारण से इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। और इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक बहुत रहस्य वाली यह है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई में 500 वर्षों से भी अधिक से लगातार आग जल रही है और ये वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग को ऐसी आग में पकाया जाता है कि ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। श्री राधा रमण मंदिर को आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा बनाया गया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में ही वृंदावन आए थे। यहीं पर भी फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से आशीर्वाद लिया था, लेकिन आशीर्वाद कोपिन चैतन्य जी का लंगोटी और लकड़ी का आसन और एक दुपट्टा के रूप में थे। इन सभी में लकड़ी की पट्टी ही सिर्फ सुरक्षित बची हुई है, जो कि मंदिर में देखा जा सकता है। राधा रमण जी के विग्रह जो है बनाया नहीं गया है, वो राधा रमण शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए हैं। राधा रमण भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त रूप है। राधा रमण मंदिर में
वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना तो सभी को पता ही है कि श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की है। राधा रमण का मतलब है कि श्री राधा का प्रेमी रमण। राधा रमण के विग्रह में सीधा चरण राधा जी का और टेढ़ा चरण श्री कृष्ण जी का है। राधा रमण मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की सेवा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अब भी लीला कर रही हैं और उनकी लीला पूरी हो जाएगी, वह राधा रमण लालजू के पास विराजमान हो जाएंगे। राधा रमण मंदिर में वैशाख मास पूर्णिमा के दिन राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ था। राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकट हुई थी। इसकी एक रोचक कथा है। चैतन्य महाप्रभु इस संसार को छोड़कर जाने के बाद उनके भक्त शोक में डूब गए। शोक में डूबे हुए भक्तों को महाप्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि सनातन मेरे निजी सहयोगी हैं और उन्हें गोविंद देव और मदन मोहन की सेवा करनी चाहिए। मेरे प्रिय गोपाल भट्ट को भक्ति मार्ग का उपदेश देना चाहिए और नेपाल में गंडकी नदी में जाना चाहिए, जहां उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं मिलेंगे। इनमें से मैं हमेशा दामोदर शालिग्राम शिला में निवास करूंगा। वह उस शिला की पूजा करके मेरी पूजा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गंडकी नदी में गए, जहां उन्हें 12 शिलाएं मिली। इन्हें लेकर वे वृंदावन आ गए और 12वीं शिला से भगवान कृष्ण, जो 12वीं शिला है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, दामोदर शालिग्राम शिला मूर्ति में परिवर्तित हो गई। हरे कृष्णा। तो आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए हम अगली कथा में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।